खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है, इल्म सेहत है ये, सेहत से अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम करते हैं। यूनानी तिब कुदरती तरीक़े से इलाज पर ही जोर देती है। यूनानी तिब के हिसाब से सेहत एक ऐसी हालत है जो तभी हासिल हो सकती है जब सभी काम सही और पूरे मुकम्मल हो रहे हों। इसीलिए तवाज़ुन यानी कि बैलेंस पर पूरी तरह से जोर दिया जाता है, और जब भी हम इस कुदरती तरीक़े से दूर होते जाते हैं तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है और जिस्म में कई तरीके की बीमारी आ जाती हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में इसी बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक फ़िलासफ़ी है वो ये है कि हम इंसान को इन टोटल जो है वो कंसीडर करते हैं, और फिर हमारे तिब में 4 तरह के मिजाज बताए गए हैं। यानी पूरे जो इंसान हैं उनको 4 मिजाज के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है, 4 में तकसीम किया जा सकता है। चारों मिजाजों की अपनी अपनी कैफियत है। हर इंसान के अंदर ये चारों मिजाज अलग अलग पाए जाते हैं। किसी के अंदर हरारत ज़्यादा पाई जाती है, किसी के अंदर बरूदत ज़्यादा पाई जाती है, किसी के अंदर रतूबत ज़्यादा पाई जाती है, और किसी के अंदर यबूसत ज़्यादा पाई जाती है। इंसान का अलग अलग जो है वो रद्द अमल होता है, बिहेवियर उसका अलग अलग होता है। उसी के हिसाब से जो है शनाख्त की जाती है कि इसका ताल्लुक़ किस मिजाज से है। बलगमी मिजाज का जो इंसान होता है थोड़ा सा लेज़ी होता है, काहिल होता है, सोने की आदत ज़्यादा होती है, और मिजाजन बहुत कूल माइंड होता है। हाइट के मुकाबले में उनका जो है वज़न ज़्यादा होता है, और वो थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ के अंदर स्लगिश होते हैं, ज़्यादा आराम चाहते हैं, ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है उनको। बहुत हेक्टिक एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा काम वो नहीं कर पाते। इस तरह से दमवी मिजाज के जो लोग होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत तंदुरुस्त होते हैं, और वो ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। उन्हें कम आराम की ज़रूरत होती है। उनकी हाइट आमतौर पर ज़्यादा होती है, और वेट जो है उसी हाइट के हिसाब से तनासुब से होता है। तीसरा जो मिजाज है वो सफरावी मिजाज का इंसान जो है बहुत ही गुस्से का होता है, बात बात पे गुस्सा आता है और चिड़चिड़ा होता है। आमतौर पर जो है वेट उनका कम होता है, हाइट के कंपैरिजन में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से चौथा मिजाज जो सौदा को कुछ हुक्मा ने कहा है कि सीडो यानी झूठा मिजाज। सौदा जो है उसे ब्लैक बाइल कहते हैं। ब्लैक बाइल वो है कि जिस इंसान ये मिजाज के लोग बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो बहुत ही ख़राब मिजाज माना जाता है। इस मिजाज के लोग बहुत काहिल होते हैं, बहुत गुस्से के तेज़ होते हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, और बात बात पर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। हर चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते, हर बात को नेगेटिव लेते हैं। मिजाज का बीमारियों से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। बहुत से मिजाज मसलन बलगमी मिजाज के लोग जो हैं वो जो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो सांस की बीमारियां होती हैं उसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं, और जो ये जोड़ों की बीमारियां हैं उसमें भी ज़्यादा मुब्तला होते हैं। उनको जो है डायबिटीज़ का भी असर ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। जोड़ों का दर्द ज़्यादातर बलगम की वजह से, यानी बलगम के ज़्यादा बनने की वजह से होता है, और जिस जिस्म में बलगम निकल नहीं पाता वो खून के साथ सर्कुलेशन में रहता है, ऐसे जिस्मों में ज़्यादातर आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। मैं इस अस्पताल में आया था पिछले साल मई के महीने से। मेरे दोनों गुर्गों में नीस में दर्द था। बाद में पता चला कि दोनों गुर्गों की दर्द के साथ साथ लंबा स्पॉन्डिस भी दर्द उसका है। उसका इलाज चल रहा है, एक हद तक फ़ायदा भी हुआ, अभी इलाज बाकी है। अभी 10 साल पहले मुझे बहुत ही सभी से दर्द था, पाँव में हाथ में पूरा दर्द रहता था। पाँव में इधर गांठ पे दर्द था, इधर वही उठने बैठने में, थोड़ा लेटिंग जाने में, सभी में प्रॉब्लम था। अब इधर कोई आदमी से पता चला कि इधर एक यूनानी हॉस्पिटल है, बहुत सुधार आ गया है, अब थोड़ा थोड़ा ही दर्द है।
अभी इधर का दवा ही ले रहा हूँ। फ़ायदा तो मुझे बहुत हो गया। इधर पाँव में गांठ गांठ पर पूरा दर्द रहता था, वो सभी अभी बहुत कम हो गया है। इसी तरह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो सौदावी अमराज के मिजाज के लोगों में ज़्यादा होती हैं। मसलन जल्दी अमराज, जो स्किन डिजीज़ हैं, दूसरे वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट करते हैं। कई जगह से इलाज करवाया, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और हमारे एक रिश्तेदार को हुआ था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जाके आप इलाज करवा लो, सही तरीके से इलाज हो जाएगा। उनका सही हो गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इंसान के मिजाज के अंदर ख़राबी पैदा होने की वजह से उसके बदन के जो काम हैं या फंक्शंस हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, और फंक्शंस के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होने का नाम जो है बीमारी है। मिसाल के तौर पर नाक का काम है सांस लेना। अगर ये मरीज़ सांस नहीं ले पाता तो उसको कहते हैं साहब नाक की बीमारी हो गई है। मरीज़ का मैदे का काम है भूख लगाना। अगर उसको मरीज़ को भूख नहीं लगती तो कहते हैं मैदे की बीमारी। लेकिन ये ऐसे नहीं, बल्कि इसके मिजाज के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। उसी के एतबार से हम मरीज़ के मिजाज को देख करके तशख़ीस करते हैं कि इस बीमारी किस वजह से हो रही है। मिसाल के तौर पर गर्मी में आप चल के कहीं काम पे से घर गया, घर पे से काम पे गए और रास्ते में गर्मी थी। अब आप गर्मी की वजह से आपके सर में दर्द होने लगा, आंखें लाल हो गई, आपके बदन के दर्द हो गया, तो इसको कहते हैं हम सोए मिजाज हार, यानी बदन के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई जितना होनी चाहिए नॉर्मल से रहे। तो अब हम उसको दवाई नहीं देते, बल्कि हम उससे कहते हैं कि आप ठंडे पानी पिएँ, आप ठंडे पानी से गुस्ल कर लें या नहाएं, आप ठंडे पानी से मुँह धोएँ, आप एसी या कूलर में बैठ जाएं, आपका दर्द सही हो जाएगा। और आमतौर से आप देखते हैं ऐसा होता है। यूनानी तिब में मिजाज का ख़ास रोल है। इंसानी मिजाज को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिजाज को जहन में रखते हुए ही उसकी सेहत या मर्ज़ का पता लगाया जा सकता है, जो आगे चलकर उसके इलाज में भी मदद करता है। मिजाज के अलावा एक और अहम फ़लसफ़ा है अरकान। आइए जानें ये है क्या। अरकान हमारा बहुत पुराना कंसेप्ट है। अतिब्बा ने इसको हमें सबसे पहले बताया था। पहले एक रुकन के कुछ तबीबों ने बताया, कुछ ने फिर 2, कुछ ने 3 और आखिर में हमारे जमहूर अतिब्बा ने 4 अरकान का एक कॉन्सेप्ट दिया जो आज तक हमारे यहाँ चल रहा है। अरकान वो मवाद हैं कि जिनसे जिस्म इंसानी बनता है। इनकी तादाद तिब में 4 बताई जाती है, जिसमें मिट्टी, पानी, हवा और आग शामिल। तो ये वो 4 चीज़ें हैं कि जिनसे हर जिस्म तैयार होता है। जब ये जिस्म इनके मुख्तलिफ़ मिक़दार में मिलते हैं चीज़ें, तो इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात पैदा होती है। इनसे मिलकर पूरे हैवानात, नबातात, जमादात बने, और ये इब्तदाई चीज़ें हैं किसी चीज़ के बनने के लिए। इसी के लिए ये जो है ये 3 तरह के होते हैं, एक जामिद अज्सा, एक रतब अज्सा और एक हवाई अज्सा। जब ये चीज़ें मिलती हैं तो इनके मिलने का तनासुब जो है वो एक नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ होता है। तो उस मुख्तलिफ तनासुब की वजह से इनका जो फ़ेल व इनफ़ाल होता है, या ये जब चीज़ें मिल रही होती हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता नहीं रहता, बल्कि किसी ना किसी जगह पर रुकता है। तो जिस जगह पर इन अनासिर का या इन अरकान का ये फ़ेल व इनफ़ाल, या आपस में जो ये इनका रद्द अमल है वो रुकता है, वो एक कैफियत होती है। ये 4 कैफियतें हैं, 4 तरीक़े हैं, 4 चीज़ें हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब तक जो है वो 85 एलिमेंट्स या अनासिर जो है अरकान का पता जिसमें इंसान में लग चुका है। और पूरे एलिमेंट्स जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर ये चारों कैफियत जो है कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो इस तरह से अरकान बहुत ही बुनियादी अज्जा हैं, ज़रूरी अज्जा हैं, और ये जिसमें तवाज़ुन के साथ अगर शामिल हों तो सेहत रहती है। अरकान को समझने के बाद आइए समझें अखलात को, जिन्हें हम ह्यूमर्स भी कहते हैं। अखलात तिब्ब नज़रिए का एक वो कदीमी फ़लसफ़ा है जिसके बारे में अतिब्बा ने जो बातें कही हैं वो आज भी कायम है। अखलात का बहुत अहम रोल है। अखलात 4 होते हैं: खून, बलगम, सफ़रा और सौदा। सफ़ेद रंग की जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होती हैं उनको हम बलगम में रखते हैं। इंसानी जिस्म में ये भी एक ज़रूरी जुज़ है, इसके बग़ैर भी इंसानी जिस्म गैर मुतदिल हो जाता है। इसका मिजाज सर्द और तर होता है। और जो सुर्ख रंग की होती हैं उनको हम दम या ब्लड कहते हैं। ये इंसानी जिस्म के साथ पूरी रगों में इसको दौड़ता रहता है, और यही खून है जो दरअसल न्यूट्रिशन करता है जिस्मानी आज़ा का। लिहाजा खून का अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में
नॉर्मल रहना और मुतदिल रहना ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली चीज़ है, पहला खिल्त है जिसकी इंसानी जिस्म में बहुत अहमियत है। और जो हल्के पीले रंग की होती हैं जो फ्लूइड्स, उनको हम सफ़रा कहते हैं। जिसको येलो बाइल कहते हैं या पित्त कहते हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है और इसकी भी इंसानी जिस्म में बड़ी सख्त ज़रूरत है इंसान के जिस्म को बैलेंस रखने के लिए। और जो ब्लैक रंग की, काले रंग की जो रतूबात होती हैं बॉडी के अंदर, वो सौदा कहलाता है। जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं, ये इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। ये 4 अखलात जो हैं जिस्म के अंदर या फ्लूइड्स जो है, उनमें एक तवाज़ुन होता है, यानी इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, इनकी मिक़दार और इनकी जो है कम्बिनेशन अगर सही है तो मरीज़ सेहतमंद रहता है। और एक में भी अगर ज़्यादती हो जाए या एक भी खिल्त के अंदर कमी हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। यूनानी तिब के एतबार से इंसानी जिस्म में 3 अज़ा हैं जिनको ख़ास अहमियत दी जाती है। इन तीनों का अपना अपना मिजाज है और अपना अपना किरदार। सेहत के लिए इन सभी का ठीक तरीके से काम करना ज़रूरी है। यूनानी में कायदा ये है, वो ये कहते हैं कि इंसान के 3 आज़ा हैं जो उसके मेन कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं आज़ा रईसा, ब्रेन, हार्ट एंड लिवर। जो ऑर्गन्स हैं यही इनकी वाइटल फोर्सेस हैं बॉडी में एक्चुअली। इनका जब तक फंक्शन सही रहता है, ये अपने सारे फंक्शन सही तौर पर अंजाम देते हैं, तो इनकी वजह से जो बाकी और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं इनसे रिलेटेड, उनके फंक्शन भी सही रहते हैं। इनके लिए वो कहते हैं हर मर्द में जब आप इलाज करें किसी का तो इसका ख्याल रखें कि इनको नुकसान न पहुंचे, ब्रेन को, लीवर को और हार्ट को। दिल से दिमाग कंट्रोल में आता है या दिमाग को दिल कंट्रोल करता है। ये अतिब्बा में, अतिब्बा क़दीम में इस पर बड़ी बहसें रही हैं और बिलाखिर ये मसला लायहल है। कभी कभी 2 बड़ी ताकतें भी हम एक साथ चलती हैं। इसको इसी तरह से मान लीजिए कि दिमाग का अपना रोल है और दिल का अपना रोल है। इनकी जो वाइटल फोर्सेस हैं वो सही काम नहीं करती, तो फिर उसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड, वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो आज़ा रईसा का ख्याल रखो और उसके बाद आज़ा शरीफा का, हाथों का, मैदे का। लिवर अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारा अमल हज़्म मजबूत होगा, और अगर लिवर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर हमारा हज़्म का अमल कमज़ोर हो जाएगा, और अगर हज़्म का अमल कमज़ोर हुआ तो फिर उससे जो सालेह खून बनना चाहिए, प्यूरिफाइड ब्लड बनना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब सालेह खून नहीं बनेगा तो किसी भी ऑर्गन का न्यूट्रिशन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं एक और ऐसे बुनियादी उसूल की तरफ जिसे अरवाह कहते हैं। ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो हमें काम करने की हिम्मत देती है। अगर ये जिस्म में न रहे तो इससे जिस्म ख़त्म हो जाता है। ये अरवाह ही है जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी और तवानाई मिलती है। औलाद के जो लतीफ़ अज्ज़ा होते हैं, उन लतीफ़ अज्ज़ा से अरवाह बनते हैं, और अरवाह का वजूद जो है वो क़ुव्वत के लिए लाज़मी चीज़ होता है। ये देखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये गवर्न होती है क़ुवा से। जब क़ुवा इंसान के जिस्म में मजबूत रहते हैं तो फिर ये रूह भी अपना प्रॉपरली काम करती रहती है, जिसको हम क़ुव्वत नफ्सानिया भी कहते हैं। क़ुव्वत नफ्सानिया से अरवाह कंट्रोल होती हैं। 3 रूहों से मुताल्लिक़ 3 तरह की क़ुव्वतें होंगी। एक क़ुव्वत हैवानिया होगी जिसका ताल्लुक़ क़ल्ब से है, एक क़ुव्वत नफ्सानिया होगी जिसका ताल्लुक़ दिमाग से है, और एक क़ुव्वत तविया होगी जिसका ताल्लुक़ जिगर से है। जो मेन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन सबको वो रिजुविनेट करती हैं, उनको वो सप्लाई करती हैं इन गैसेस को, ताकि वो उनका काम जो है फंक्शंस वो पूरे तौर पर अंजाम देते हैं। जब वो मजबूत होंगे, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, तो हमारी रूह भी पाकीज़ा होगी और हमारी रूह भी इंसानी जिस्म को ताकत पहुंचाने में बड़ी मुआविन और मददगार होगी। इनके डिसफंक्शन की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, और वो सिर्फ एक तबीबी पहचान पाता है कि इसकी रूह में कहाँ से ख़राबी पैदा हुई है और उसको कहाँ से इसको ठीक करना है और कैसे ठीक करना है। एक और बेहद ज़रूरी उसूल है अफ़ाल यानी फंक्शंस। आज़ा और अफ़ाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अफ़ाल पर ही आज़ा की तमाम हरकतें मुनहसर करती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अफ़ाल के बिना आज़ा की कोई अहमियत नहीं है। अफ़ाल फंक्शनिंग को कहते हैं, यानी जब हमारे क़ुवा और अरवाह ये दोनों जब प्रॉपर होते हैं तो फिर हमारी फंक्शनिंग आज़ा की प्रॉपर होती है। और इन अफ़ाल को इसलिए बयान किया जाता है कि हम क़ुव्वत के वजूद को समझ सकें, क्योंकि क़ुव्वत देखी नहीं जा सकती, किसी भी हिस्से महसूस नहीं की जा सकती, तो इसलिए क़ुव्वत को हमेशा बिला वास्ता तौर पर ही समझना पड़ता है, और वो अफ़ाल की शक्ल में। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो छोटे ऑर्गन हो या बड़े ऑर्गन हो, हार्ट हो, लिवर हो, स्प्लीन हो, किडनीज़ हो, और फिर उन ऑर्गन्स के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, जो छोटे छोटे खलैयात हैं, और उन खलैयात के अंदर भी जो छोटे छोटे
उनके माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो या और उसके बारीक अज्जा हो, वो सब कुछ ना कुछ अंजाम देते हैं, फंक्शन अंजाम देते हैं। दिमाग का अपना काम है, दिल का अपना काम है, जिगर का अपना काम है, मैदे का अपना काम है। ये सारे आर्गन अपना अपना काम उस वक्त तक अंजाम देते रहते हैं जब तक क़ुवा और अरवाह इंसानी जिस्म में अपनी सही हालत में पाए जाते हैं। बढ़ जाए अगर रफ्तार तब भी बीमारी हो जाएगी, और घट जाए तो भी बीमारी हो जाएगी। क़ुवा, अरवाह, अफ़ाल, आज़ा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई एक अफेक्टेड होता है, कोई एक पार्ट अफेक्टेड होता है, तो दूसरा पार्ट भी अफेक्टेड होता है। बिल्कुल इस तरह जैसे अगर पैर के अंगूठे में चोट लग जाए तो जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं जिस्म की, चाहे वो रान में हो या हाथ में अगर चोट आती है तो उसकी बगल में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो सब इन्फ्लेम हो जाती हैं और पूरी बॉडी में बुखार आ जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी एक दूसरे से अफेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है और कनेक्टेड है। इसलिए हमको एक एक पार्ट को अलग करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरी बॉडी को होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक ही बॉडी को मान करके चलना चाहिए, तभी फिर हम सही तशख़ीस पर पहुंच पाएंगे। इन सब के अलावा 6 ज़रूरी माने जाने वाले ज़राए हैं जिन्हें असबाब सित्ता ज़रूरिया कहा गया है। अखलातों में तवाज़ुन बनाए रखने के लिए और बीमारियों से बचाव रखने के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। आखिर ये हैं क्या और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं, आइए जानें। जब हम असबाब सित्ता ज़रूरी की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि कहा सित्ता के माने 6 हैं, 6 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हवा। हवा के बगैर कोई भी इंसान या हैवान जिंदा नहीं रह सकता। जानदार चीज़ किसी भी जानदार के लिए ज़रूरी है कि उसे अच्छी हवा मिले। हवा इंसान के लिए, सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर साफ़ सुथरी हवा है तो इंसान को सेहत बाकी रहती है और बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। लेकिन अगर वो सांस के ज़रिए से जो हवा ले रहा है, अगर वो हवा साफ़ नहीं है, गंदी है, पॉल्यूटेड है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मर्ज़ पैदा हो जाते हैं। इस तरह हवा, फ्रेश हवा की इंसान को ज़रूरत होती है किसी भी जानदार के लिए। इसी तरह खाने और पीने की चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। खाने में हम देखते हैं कि वो खाना खाना चाहिए जो इंसान के जिस्म के लिए मुफीद हो, वो चीज़ पीना चाहिए जो इंसान के जिस्म के लिए मुफीद हो। जो चीज़ें हमारे जिस्म को सूट करती हैं हम सिर्फ वही खाने खाएं, जो चीज़ें हमारे जिस्म को सूट नहीं करती हैं वो खाने हमको नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग भी इसका ख्याल करते हैं कि खाना क्या खाना है, कितना खाना है और कब कब खाना है, ऐसे लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहते हैं। और जो लोग इसका ख्याल नहीं करते, जाहिर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बिगड़ जाता है। जो चीज़ें मर्ज़ पैदा करने का बायस बनती हैं उससे मरीज़ परहेज़ करें। तो इसमें खाने की भी चीज़ है और पीने की चीज़ है। तो नंबर 1 एक तो हम क्वालिटी देखते हैं खाने और पीने की। नंबर 2 क्वांटिटी देखते हैं। तो अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो तब भी सेहत को ख़राबी पैदा पहुंचेगी, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी खाने की और पीने की तो उससे भी सेहत के मुकाबले में मर्ज़ पैदा हो जाएंगे। असबाब सित्ता ज़रूरिया में हरकत, सुकून बदनी व नफसानी, यानी जब हम जिस्म को बहुत वक्त काम करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है जिस्म को कि इसको सुकून मिले, कुछ देर के लिए रेस्ट मिले इस जिस्म को। जब तक आप उस वक्त रेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। इंसानी जिस्म की क़ुव्वत और उसकी हैसियत के मुताबिक इंसान को अपने अफ़ाल को अंजाम देना चाहिए और उतनी ही हरकत करनी चाहिए जितनी उसका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। इसको हरकत और सुकून बदनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप 6 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं तो आपको उसके बाद रिलैक्स करना चाहिए। यानी बदनी एतबार से भी कम से कम 6 घंटे पूरे बदन को रिलैक्स, बिल्कुल आराम मिलना चाहिए ताकि बाकी 18 घंटे काम करने के काबिल हो सके। अब चूँकि बदन को पूरा आराम नहीं मिलता और काम करता है तो बदन के अंदर बहुत सारी कमी पैदा हो जाती है जिसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इन आज़ा की आवाज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। इसको हरकत व सुकून नफसानी कहते हैं कि जितना वो बर्दाश्त कर सकती है जितनी मेहनत, उतनी ही हमको जिस्म पर मेहनत करनी चाहिए। और जब आप जिस्म को आराम पहुंचाएंगे तो फिर ये हरकत व सुकून नफसानी भी हमारी। कभी कभी क्या होता है कि हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं और बज़ाहिर बहुत आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो टेंशन और स्ट्रेस के साथ चल रहा है। लेकिन टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा हरकत सुकून नफसानी हमको अवेलेबल नहीं है। जो आराम का दिमागी सुकून मिलना चाहिए वो दिमागी सुकून नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दिमाग टायर्ड हो जाता है और जब उसको काम करने की ज़रूरत होती है तो काम करने के वक्त दिमाग की वो कैफियत नहीं होती जैसे कि उसे होना चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा हो जाता है। 5वीं चीज़ है असबाब सित्ता ज़रूरिया में एहतबास और इस्तफराग, रुकना और निकलना। जब हम किसी चीज़ को, कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनका वक्त तक रुकना ज़रूरी होता है और अपने वक्त पे निकलना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि
आप पानी पीते हैं, पानी पीने का एक वक्त है मुकर्रर कि उस वक्त तक पानी रहना चाहिए, उसके बाद पेशाब बन के निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई मर्ज है। इसमें बीमारी क्या होता है कि जो चीज़ बदन से खारिज होनी चाहिए वो खारिज ना होकर बदन में ठहरकर बीमारी का जरिया बनती है। मिसाल के तौर पर जैसे पसीना बदन से निकलना चाहिए, पसीने के साथ हमारे बदन से बहुत सारे ख़राब मादे जो बीमारी का सबब बनते हैं उनसे हिफाजत हो जाती है। आज एसी का माहौल, कूलर का माहौल, ठंडा माहौल, इससे आज हमें पसीना नहीं आता। जिस पसीने न आने की वजह से वो मादा जो पसीने के साथ खारिज होता है वो गुर्दों के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से फिर खारिज होता है, जिसकी वजह से गुर्दों का काम करना ज़्यादा हो जाता है। जब गुर्दे ज़्यादा काम करते हैं तो फिर वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। छठी चीज़ इसमें है नौम यकज़ा, सोना और जागना। हमें मालूम होना चाहिए कि नींद और बेदारी, हमें कितना सोना है और कितना जागना है। ये एक नॉर्मल बॉडी के लिए ये ज़रूरी है कि जितना सोना ज़रूरी है उतना वो जिस्म सोता हो, और जितना जागना ज़रूरी है उसमें बेदारी भी उतनी होती हो। ये नींद का ताल्लुक़ भी पूरे जिस्म और दिमाग से है, तो कम से कम रात को आदमी को 6 घंटे सोना चाहिए, और सुबह से लेकर शाम तक आदमी को काम करना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए, और रात को खाने के बाद टहलना चाहिए। तो अगर इंसान इन बातों पर अमल करेगा तो ये बहुत सारी बीमारियों से, दिमागी बीमारी, जिस्मानी बीमारियों उनसे बच जाएगा। ये जो असबाब इतना ज़रूरी है, अगर हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर अमल पैदा हो जाए और इनके अंदर एतदाल कायम रखें तो जिस्म के सेहत को जो है हम बरकरार रख सकते हैं। और तिब का सबसे बड़ा जो मकसद है वो मर्ज़ का इजाला नहीं है बल्कि सेहत की हिफाजत है। यानी तिब ज़्यादा ज़ोर इस बात पर देती है कि अगर सेहत है तो हम उस सेहत की हिफाजत करें। तो ये 6 चीज़ें यूनानी में असबाब सित्ता ज़रूरिया के नाम से हैं जो हमारे हुक्मा ने दी, और ये आज तक, जब तक इंसानी ज़िंदगी रहेगी दुनिया में, उस वक्त तक ये 6 चीज़ें अप्लाई होती रहेंगी। तो देखा आपने, यूनानी तिब एक ऐसी साइंस है जो बचाव और सेहत को बनाए रखने के बारे में बात करती है। अगर कुछ वजहों से अंदरूनी तवाज़ुन बिगड़ भी जाए तो यूनानी तिब के ज़रिए से इसे फिर से बरकरार किया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े बदलाव लाने से हम काफ़ी हद तक बैरूनी और अंदरूनी तवाज़ुन वापस ला सकते हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे उसूल इलाज यानी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। इसी के साथ में आप सभी को लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा सबको सेहतमंद रखे। खुदा हाफ़िज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये से